हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी आपकी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, साथियों यहाँ पे जो CGL 4 का वैकेंसी है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, चूँकि बीच में ये कन्फ्यूजन हो चुका है आप लोग को कि ये एग्ज़ाम किसके द्वारा होगा। हालांकि हमने आपको बताया भी था कि कौन सी एजेंसी ले सकती है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है आप लोग को कि अगर BPSC एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराती है तो इसमें मेंस भी होगा, प्रीलिम्स भी होगा और मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, साथ ही साथ इंटरव्यू भी होगा। क्योंकि आप कोई भी यहाँ पे उदाहरण उठा करके देख लीजिए, जो BPSC में वैकेंसी ऐड की गई, चाहे वो सप्लाई इंस्पेक्टर की हो, चूँकि वो पहले बिहार SSC से आती थी, तो उसको CCE पैटर्न के साथ ही लिया जाता है। और जो भी एग्ज़ाम CCE पैटर्न के साथ लिया जाएगा, उसमें आपका प्रीलिम्स होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे हम लोग सारा चीज़ जानेंगे, क्या इसका सिलेबस में भी बदलाव होगा बिहार SSC के, और कौन सी एजेंसी फाइनली इसका एग्ज़ाम लेने जा रही है, और वैकेंसी से रिलेटेड बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। तो यहाँ पे पूरे कंटिन्यू देखिए, सारा चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। हमने ये भी आपको बताया था कि ये कन्फ्यूजन कहाँ से आया कि BPSC इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो यहाँ पे बिहार सेक्रेटरीट सर्विस एसोसिएशन है, यानी कि जो बिहार सचिवालय सेवा संघ होता है। चूँकि आप भी अगर ASO बनते हैं और सचिवालय सेवा में जाते हैं, तो इस संघ के सदस्य एक गठन होता है जो इनकी आवाज़ को उठाया जाता है हमेशा, और इन्हीं की बदौलत, यही संगठन है, इसकी बदौलत आपका जो सचिवालय सहायक का पोस्ट है वो ASO हुआ, जो कि हमने अपडेट दिया था आपको। बाद में इसका सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अब इसका नाम हो गया है, यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में आप लोग जाने जाएंगे। तो इन्होंने ही लेटर लिखा है कि चूँकि BSSC लेट लतीफ़ी करती है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में, तो जो भी एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है वो BPSC को सौंप दी जाए। और इनका कहना है कि लेवल 7 का जो पहले से जो भर्ती है वो BPSC से ही आ रही है। तो यहाँ से ये सवाल उठता है कि BPSC लेगी तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, तो छात्र काफ़ी परेशान है कि BPSC को दे करके और लेवल 7 का जॉब लेना ये कहीं से सही नहीं होगा। तो आइए इसको हम लोग सारा क्लियर करेंगे, कौन सी एजेंसी आपका एग्ज़ाम ले रही है और BPSC के सिलेबस में जो बिहार जो यहाँ पे सचिवालय सेवा है, इसके सिलेबस में क्या बदलाव हो रहा है। चूँकि हमने आपको पहले ही बताया था कि 5 जनवरी को मीटिंग होने वाली है, तो आज मीटिंग भी हुआ है और उसके रिगार्डिंग जल्द ही आपके पास अपडेट आ जाएगा इसी चैनल के माध्यम से, क्या कुछ हुआ उस अपडेट में, जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई सभी अधिकारियों के साथ में। अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि कौन सी एजेंसी आपका एग्ज़ाम लेने जा रही है, कितने पदों पे भर्ती ये आ रही है और कब तक आ रही है। अब ये नोटिस देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे है बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना और संयुक्त सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना, और सेवा में बिहार सचिवालय सेवा संघ पटना, और दिनांक 2 जनवरी 2024। अब देखेंगे विषय में श्री प्रशांत कुमार, जनरल सेक्रेटरी बिहार सचिवालय सेवा संघ एसोसिएशन, और जन शिकायत आवेदन कार्रवाई करने के संबंध में। यहाँ पे देखेंगे प्रसंग में है विशेष कार्य पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 16/11/2023। और यहाँ पे है कि महाशय, उपयुक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा तथा 4th स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित सूचना मांग की गई है। अब यहाँ पे है कि इस संबंध में सूचित करना है कि विज्ञापन संख्या 01/22 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है। पॉइंट नंबर 2 में मेंशन किया गया है कि 4th स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त हुआ था, परंतु विज्ञापन प्रकाशित करने के पूर्व सरकार द्वारा नया आरक्षण लागू हुआ है। इस कारण अधियाचना सामान्य प्रशासन को वापस किया जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे विश्वास भाजन। अब देखिए यहाँ पे जो सामान्य यहाँ पे सचिवालय सेवा संघ है, चूँकि हमने बताया कि उन्होंने मांग किया था कि इस वैकेंसी को BPSC को सौंपा जाए। अब यहाँ पे ये मांग किए थे, इनसे जवाब मांगे थे आयोग से कि बिहार CGL 3 और CGL 4 के बारे में हमको अपडेट चाहिए। तो यहाँ पे आयोग ने बताया कि जो CGL 3 है उसका फाइनल रिजल्ट हमने जारी कर दिया है, और CGL 4 का वैकेंसी हमारे पास आया था सामान्य प्रशासन विभाग से। चूँकि जो आज का मीटिंग होने वाला था वो उसी को लेकर के था, सामान्य प्रशासन विभाग का रोस्टर को लेकर के। तो इनको पहले से रोस्टर मिल गया था CGL 4 का। हालांकि अगर पहले से आता तो वैकेंसी कम आती, लेकिन अब क्या हुआ कि इसमें नया आरक्षण सिस्टम लागू हो गया। जैसे कि इसमें आपका ST को यहाँ पे 18% है, यहाँ पे SC को, यहाँ पे ST को 2% है, और SC को 18% है, और EBC को 25%, OBC को 18% यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपका EWS उसको 10% का आरक्षण का व्यवस्था है यहाँ पे। और उसके अनुसार यहाँ पे, यानी अब जो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है उसको 100 में यहाँ पे 25 सीटें ही बचेंगी, तो उसके अनुसार यहाँ पे रोस्टर क्लियर करना था। तो उसके अनुसार यहाँ पे जो वैकेंसी पहले से आई थी उसको वापस किया जा रहा है।
अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि क्या एग्ज़ाम बीपीएससी लेगी और क्या बदलाव होगा? तो देखिए, ये मांग आपका 2020 में भी किया गया था, उसके पहले भी किया गया था सीजीएल 1 में भी, लेकिन लगातार मांग किया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम एसएससी ही कंडक्ट कराती है। और इतना जल्दी एग्ज़ाम में बदलाव करना, चूँकि वैकेंसी ऑलरेडी आयोग के पास आ चुका था, लेकिन वो तो नया रोस्टर यहाँ पे क्लियर करना है नए रिजर्वेशन के अनुसार, इसलिए वैकेंसी वापस किया गया है। फिर से सामान्य प्रशासन विभाग जितना जल्द रोस्टर जारी करके आयोग को भेज देगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आप लोग को तैयारी क्या करना है, चूँकि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम नहीं लेगी, ये कन्फर्म है कि आपका बिहार एसएससी ही एग्ज़ाम लेगी। तो यहाँ पे आपका जो वही सिलेबस है, 50 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 साइंस और 50 जीए, तो उसी को ध्यान में रख कर के आप लोग तैयारी करें। सिलेबस कोई नहीं बदलाव होने वाला है। और यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन की बात करें तो फेब के फर्स्ट वीक तक आ सकता है, चूँकि अभी आज जो 5 तारीख वाला मीटिंग हुआ उसमें क्या कुछ हुआ है उसके रिगार्डिंग जल्द ही अपडेट आपके बीच में आ जाएगा। और 1 से 2 वीक में अगर यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग क्लियर कर लेती है रोस्टर, तो बहुत जल्द आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और डिले नहीं होगा इसमें। तो सीजीएल 4 को लेकर फिलहाल ये अपडेट था। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।